नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार बयान हलचल मचाते हैं, लेकिन इस बार एक तस्वीर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया, मानो कोई भूचाल सा आ गया हो। दोस्तों, 23 दिसंबर की रात कुशीनगर में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी फोटो वायरल हुई जिसने भाजपा खेमे में हलचल पैदा कर दी, भाजपा के बीच बेचैनी पैदा कर दी, बल्कि यूपी की ब्राह्मण राजनीति को और भी ज्यादा चर्चा मिला दिया, चर्चा के केंद्र में आ गई। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में करीब 52 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। बताया जा रहा है ये बैठक घंटों चली और देर रात जाकर खत्म हुई। जैसे ही बैठक की तस्वीरें सार्वजनिक हुई, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बैठक के सामने आते ही उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने न सिर्फ इस बैठक पर नाराजगी जताई, बल्कि कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। मामला यही नहीं रुका दोस्तों, मथुरा दौरे के दौरान भी पंकज चौधरी ने और भी तीखा बोला, सख्त शब्दों में कहा कि भाजपा में जाति आधारित बैठक की कोई जगह नहीं है। पार्टी का संविधान इसके खिलाफ है, इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने साफ कहा कि संबंधित नेताओं से बात कर ली गई है और भविष्य में ऐसी किसी भी बैठक को पार्टी विरोधी कदम माना जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भी कुरंदकी विधायक रामवीर सिंह की अगुवाई में लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, लेकिन दोस्तों उस बैठक पर बीजेपी के किसी नेता ने कोई आपत्ति नहीं जताई, एक सवाल नहीं पूछा, कोई सियासी तूफान नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करी, उस रात सियासी तापमान चढ़ गया। उसके बाद से खबरें फैली हुई हैं। हर जगह यही चर्चा है, हर चाय की दुकान पर, हर टपरी पर, हर नेता की जुबान पर सिर्फ यही बात है कि 52 ब्राह्मण विधायकों ने किस तरीके से मीटिंग की। अब दोस्तों, विधायकों की बैठक पर इतने सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि विधायकों की बैठक पर इतने सवाल क्यों? उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी इतना कड़ा रुख क्यों अपना रहे हैं? तो इसी पर अखिलेश यादव ने एक तंज कस दिया। आप सभी जानते हैं अखिलेश यादव पीछे नहीं रहते, जहां तंज कसने की बारी आती है वो आगे बढ़ चढ़ कर तंज कसते हैं। उन्होंने पंकज चौधरी को भी घेरा और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। उन्होंने चेतावनी भी दी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये सारी बयानबाजी पंकज चौधरी की जो चेतावनी पंकज चौधरी ने दी है ब्राह्मण विधायकों को, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर दी है। अब दोस्तों, भाजपा खेमे में हलचल मच गई। अब दोस्तों, भाजपा नेतृत्व की इस सख्ती के बाद सोशल मीडिया पर ब्राह्मण नेताओं और समाज के लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल उठने लगे हैं। अगर दूसरे दलों में जातीय समीकरण राजनीति का हिस्सा हो सकता है, तो भाजपा में इस पर इतनी सख्ती क्यों? कुछ नेताओं ने इसे आवाज दबाने की कोशिश बताई है। कहा गया है कि ब्राह्मणों की आवाज दबाई जा रही है भाजपा सरकार में, तो कुछ ने संगठन और समाज के बीच संवाद की कमी पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, इसी पर समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने ब्राह्मणों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी में आपको उस हिसाब की इज्जत नहीं मिल रही है, उस पद पर बैठकर भी आपको वो गरिमा नहीं मिल रही है, तो आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। अब दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मामला सिर्फ एक बैठक तक सीमित नहीं है, ये उस असंतोष की झलक हो सकती है जो भीतर ही भीतर पक रहा। ठाकुरों की बैठक पर भाजपा का मुंह बंद हो जाता है, वहीं ब्राह्मण बैठक पर मुंह खुल जाता है। अब दोस्तों, यूपी की राजनीति में जाति एक सच्चाई है, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि यूपी में राजनीति जाति से ही होती है और जाति एक बड़ा फैक्टर होता है। कुशीनगर की इस बैठक ने यह साबित कर दिया कि तस्वीरें कभी कभी भाषणों से ज्यादा बोलती हैं। अब देखना यह है कि भाजपा इस संदेश को किस अनुसार का मानती। अब इससे आने वाली सियासी तूफान में क्या कुछ होता है, क्या कुछ दस्तक होती है, देखते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ द इंडिया लाइव पर।